एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की पुकार, क्या सो रही है हुकूमत? इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है। खिलाड़ी हैं, बेटी है, पीवी सिंधु, वो भी फंसी हुई है। अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं। वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का। मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट, उनका क्या होगा बताइए? जिनकी टिकट्स बुक है, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हज़ार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है, या कि एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उम्रा करने गए, रमजान का महीना है, वहाँ फंसे हुए हैं लोग। मेरे को कई फोन आ रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपये दो। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है। नई दिल्ली, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एयरपोर्ट्स पर फंसे आम नागरिकों की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्ग का अपमान बताया। ओवैसी का तीखा प्रहार, मुख्य बिंदु। किराए में लूट खसोट। ओवैसी ने कहा, जब आम शहरी विदेशों में या देश के भीतर किसी आपदा की वजह से फंसा होता है तो एयरलाइंस कंपनियां गिद्ध की तरह काम करती हैं। टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। वजीर आजम साहब, क्या यही आपका हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा वाला सपना है? इंतजामिया की नाकामी। एयरपोर्ट्स पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग फर्श पर सोने को मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ कागजी दावों में मशगूल है। डिप्लोमेसी पर सवाल, अगर हमारे लोग बाहर मुल्कों में फंसे हैं तो हमारा दूतावास एम्बेसी क्या सिर्फ VIP लोगों के लिए है? आम नागरिक की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हुकूमत के दावे बनाम हकीकत। भारत सरकार का कहना है कि वे वंदे भारत जैसे मिशनों और हेल्पलाइन नंबरों के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन ओवैसी का मानना है कि ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। संविधान ने हर शहरी को गरिमा के साथ जीने का हक दिया है, चाहे वो सरहद पर हो या एयरपोर्ट पर। उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। असदुद्दीन ओवैसी।